गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियो में छोटे राजा नाम का जो नाटक था उसको हम लोगों ने रीड किया था और उस पार्ट के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस पार्ट के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर पाठ 16 और उसके नीचे आप लिखोगे छोटे राजा जो पाठ का नाम है। उसके बाद नीचे लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में लिखोगे हुजूर। हुजूर मीन्स होता है श्रीमान। पेश करना मतलब कि सामने लाना। आज्ञा, आदेश। अट्ठास मीन्स होता है ठहाके की हंसी। जल्लाद मीन्स होता है अपराधियों को सजा देने वाला। शक मीन्स संदेह। बुदबुदाना मीन्स होता है अत्यंत धीरे बोलना। काल कोठरी मीन्स होता है जेल में बना हुआ छोटा और अंधेरा कमरा जिसमें भयंकर अपराधी रखे जाते हैं। मुसीबत मीन्स होता है विपत्ति या संकट। इंसानियत मीन्स होता है आदमियत। ठीक है, तो ये है आपका वर्ड मीनिंग जिसको आप लोग अपनी कॉपी में राइट करोगे। उसके बाद श्रुतलेख है, उसको भी आप चाहे तो अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। महामंत्री, अट्ठास, चक्कर, जल्लाद, मुर्गी, पक्का। उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा। छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर जो स्क्रीन पे है क्लियर दिख रहा होगा। आंसर में लिखेंगे आप, छोटे राजा ने महामंत्री से कहा आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। छोटे राजा ने महामंत्री से कहा आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था। आंसर इज अपराधी नंबर 1 बड़ा भयानक दिख रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जादूगर ने क्या करने का दावा किया। तो जादूगर ने, आंसर में आप लिखोगे जादूगर ने मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य, रात को दिन, दिन को रात करने का दावा किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, जादूगर की झोली से क्या निकला। आंसर इज जादूगर की झोली से एक मुर्गी निकली। ओके, आप लोगों ने पार्ट को, लेसन को अगर अच्छे से रीड किया होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसने किससे कहा। ये आपका बुक वर्क है। अभी तक जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर था उसको आप लोग अपनी कॉपी में राइट करोगे, लेकिन अब जो है वो सारा आपका बुक वर्क है, बुक एक्सरसाइज है जिसको आप लोग अपनी बुक में फिल करोगे। राजा तो आपके पिताजी हैं, नंबर 1 में आपको दिख रहा है राजा तो आपके पिताजी हैं। यह वाक्य जो है किसने किससे कहा था। तो यह महामंत्री ने छोटे राजा से कहा। ठीक है, महामंत्री ने छोटे राजा से कहा। नेक्स्ट है, यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। ये बात किसने बोली थी, छोटे राजा ने महामंत्री से। ओके, मंत्री है, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ। यह वाक्य किसने बोला था, तो जादूगर ने छोटे राजा से कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी। यह वाक्य किसने बोला था, तो रानी माँ ने छोटे राजा से। ओके, नेक्स्ट देखिए, सही या गलत का निशान लगाइए। आज से हमें छोटे राजा कहा जाए। यह वाक्य जो है वो सही है या गलत, तो यह सही है, तो बॉक्स में आप सही का निशान लगा दोगे। नेक्स्ट है, यह अपराधी तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि अपराधी भयानक दिख रहा था। नेक्स्ट है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। ये भी सही है, तो सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है, हमारा जल्लाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। ये गलत है क्योंकि जल्लाद को पैर कटवाने के लिए बुलाया जा रहा था, फांसी पे चढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो आप गलत का निशान लगाएंगे बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, ये ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप लोग को समझना है। ध्यान दीजिए, आज मैं अपने लाल के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाऊंगी। लाल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो पुत्र और दूसरा लाल रंग। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर दोनों अर्थों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी आपने समझ गए होंगे कि एक ही शब्द
के दो अर्थ, दो से अधिक अर्थ निकले जा सकते हैं, बशर्ते उसका सही अर्थ में प्रयोग हो, उसका वाक्य जो वाक्य प्रयोग हो उसका सही सही अर्थ निकल जाए वाक्य प्रयोग करते समय। जैसे देखिए यहाँ पे जोड़ शब्द है ना, तो जोड़ के कितने अर्थ निकल सकते हैं, ये वाक्य पढ़ करके आप उसका अर्थ लगा सकते हैं। पेड़ पर दो हंसों का जोड़ा बैठा है, दो हंसों का जोड़ा बैठा है। और दूसरा, रोहन को जोड़ नहीं आता। तो ये जो जोड़ है वो क्या है, जो सवाल का जोड़ होता है वो। आइए, जोड़ा मतलब कि जोड़ी। देखिए बाल, तो बाल मीन्स क्या होता है, बाल जो हेयर है, हम लोग के पास बाल है, उस एक अर्थ तो ये निकल जाएगा इसका। और दूसरा, बाल जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उसको बाल कहा जाता है, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल। तो देखिए, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, इससे ये अर्थ क्लियर हो गया कि किस बाल की बात हो रही है। दूसरा, मुझे बाल साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है। बाल साहित्य मतलब जो छोटे बच्चों के लिए जो साहित्य बनाए जाते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, तीर, हमें तीर धनुष चलाने नहीं आता है, तीर धनुष चलाने नहीं आता है। और नेक्स्ट है, उसी तीर का अर्थ यहाँ पे दूसरे अर्थ में लगाया गया है। नाव नदी के तीर पर स्थित है, तीर मीन्स किनारा। नेक्स्ट है कर, मेरे पिताजी आयकर विभाग में काम करते हैं। देखिए इसमें कर आ गया ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसकी बात हो रही है कि उसमें काम करते हैं। और नेक्स्ट है, हमें अपने दोनों कर जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। दोनों कर मीन्स दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह इन सारे जो शब्द हैं उसके अलग अलग अर्थ और अलग अलग वाक्य प्रयोग हो गया है, जिसको समझ करके आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया है स्त्रीलिंग बनाइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोगों ने पढ़ा है ना। जैसे यहाँ पे दिया है जादूगर, राजा, अपराधी, राजकुमार, मुर्गा। तो ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है ना। इसका आपको स्त्रीलिंग बनाना है। तो जादूगर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जादूगरनी। राजा का रानी, अपराधी का अपराधिनी, राजकुमार का राजकुमारी, मुर्गा का मुर्गी। इस तरह आप लोग अपने बुक में राइट कर लोगे, अक्षर और मात्रा का ध्यान देते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के अनुसार मिलान कीजिए, उदाहरण के अनुसार मिलाइए। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सच का यहाँ पे झूठ से मिलान किया गया, यानी कि देखिए अपोजिट वर्ड से आपको मैच करना है। सच का उल्टा क्या होता है, झूठ होता है। इसी प्रकार छोटा का उल्टा बड़ा, रात का दिन, पक्का का कच्चा, बुरा का भला। इस तरह आप लोग सही शब्दों की पहचान करके सही मिलान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौखिक उत्तर दीजिए। इसका आप लोग को 1 वर्ड में आंसर देना है। तो ये आप लोग याद भी करके रख सकते हैं, या फिर कॉपी बुक में अगर राइट कर लेंगे आप लोग तो भूलेगा नहीं। देख लीजिए, बाग देकर सुबह हमें कौन जगाता है। बाग देकर सुबह हमें कौन जगाता है, तो कौन जगाता है, मुर्गा जगाता है। गांव में आप देखते होंगे कि सबसे पहले मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद तो बाग देने का काम मुर्गे का होता है। ठीक है, अपराधी को सजा कौन देता है, कानून देता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ अलग करें, रचनात्मक गतिविधियाँ। इस नाटक को कहानी के रूप में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है तो उसमें आप लोग इस कहानी को पढ़िए और अपने भाषा में एक कहानी के रूप में उसको लिख डालिए 4 से 5 लाइन में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, खेल खेल में मेल कीजिए। ये कुछ खेल हैं जिसको आप लोग को पहचान करके सही मिलान करना है। जादूगर, मदारी, नट, ये सब है ना। तो देखिए मदारी, यहाँ जो चित्र दिख रहा है सबका आप लोग का सही मिलान करें। ये नट, जो यहाँ पे रस्सी पे जो खेल खेला जाता है उसको नट कहा जाता है। जादूगर है, मदारी है, फिर जादूगर का मिलान यहाँ पे देखिए जादू दिखा रहा है ना, इसको यहाँ से आप मिलान कर दोगे। मदारी, ये जो बंदर मदारी खेल दिखा रहा है इसका मिलान आप इससे करोगे। ये देखिए सपेरा दिख रहा है, तो
इसका इससे मिलान कर देंगे, नट का इससे मिलान कर देंगे, इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है, लेसन 16 छोटे राजा, ये कंप्लीट होता है पूरा। क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज एवरीथिंग कंप्लीटेड। तो अभी आप लोगों को इसको अच्छे से कॉपी बुक में राइट करके याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।